आपका त्रिवेदी क्लासेस यूट्यूब चैनल स्वागत है। हमने आज अप्रैल और मई का करंट लाइव क्लास ली थी। चूंकि बड़ा इसमें मैटर है, बहुत कुछ था बताने को, तो पूरा मई उसमें नहीं हो पाया। तो आज ही हमने तुरंत मई को अपलोड करने का सोचा, ताकि आपको पेट एग्जाम जो होना है, हालिया में जो पेट एग्जाम होना है, उस एग्जाम के पहले आपको बेहतरीन से बेहतरीन करंट दे सके। अब चूंकि हम ऑफलाइन क्लास में व्यस्त रहते हैं, ऑनलाइन के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैंने यह सोचा है कि प्रत्येक एक दिन छोड़कर एक दिन हम आपको एक वीडियो रात में अपलोड कर देंगे। करंट का कभी भी दिन में बना लेंगे और बनाने के बाद आपको रात में अपलोड कर देंगे। इस बात को ध्यान में रखकर, ताकि आपको सफलता मिले। आपकी सफलता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हमने आज फिर से दोबारा आपके सामने बनाकर लाए हैं मई माह का करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले इसरो ISRO इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 यानी 22 चल रहा है, दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु शुक्रायन फर्स्ट भेजने की घोषणा की है। यानी जो भारत है वो कौन सा मिशन करने वाला है? शुक्रायन, शुक्र ग्रह जो आपका है, जो आपका शुक्र ग्रह है, उस शुक्र ग्रह में भेजने का निश्चय किया गया है। यानी वीनस ग्रह का अध्ययन करने के लिए शुक्रायन अभियान इसरो करने वाला है। प्रश्न आएगा, इसरो कौन सा अभियान करेगा, किस ग्रह का अभियान करेगा? तो वीनस का करने वाला है 2024 दिसंबर तक। नेक्स्ट, हंसा एनजी, याद ध्यान से सुनिएगा, हंसा एनजी ये नेम है। हंसा एनजी राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा विकसित 2 सीट डिजाइन वाला उड़ान प्रशिक्षक विमान है। प्रश्न आएगा, हंसा एनजी क्या है? 2 सीटर डिजाइन वाला है और ये प्रशिक्षक विमान है। क्या है? प्रशिक्षक विमान है, 2 सीटर है, हंसा एनजी। अगली न्यूज है 5 मई 2022 को, अगर हम कहें, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम फर्स्ट। प्रश्न आएगा, विक्रम फर्स्ट क्या है? विक्रम फर्स्ट क्या है? ये एक रॉकेट है जो निजी तौर पर भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। तीसरे चरण का सफल प्रशिक्षण किया गया है। इस टेस्ट को कलाम 100 नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? कलाम 100। यानी जो APJ अब्दुल कलाम थे, उन्हीं के नाम पर इसको कलाम 100 दिया गया है और नाम क्या है? विक्रम फर्स्ट। अगला है IPL 2022 का विजेता कौन है? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। IPL 2022 का अगर हम विजेता की बात करेंगे तो गुजरात टाइटंस। याद रखिएगा, गुजरात टाइटंस IPL 2022 विजेता गुजरात टाइटंस। अगला, हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतरराष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए बुकर पुरस्कार जो दिया गया है वो गीतांजलि श्री को दिया गया है। किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को। जरा फिर से सुन लें, हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए
जो पुरस्कार है बुकर पुरस्कार, वो किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री बहुत बढ़िया सा नाम है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की वैसे इस नाम की पुस्तक थी, इन्हीं को लेकिन दिया गया है। क्या दिया गया है? गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार दिया गया है। और इनकी जो पुस्तक का नाम है वो रेत समाधि। रेत समाधि। अगला जो है दादा साहब फाल्के 2022 किसको दिया गया? देखिए 2020 के लिए 22 में दिया गया है। क्या है? 2020 के लिए 22 में दिया गया है। 2022 में दिया गया है। क्या है पुरस्कार का नाम? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। किसको दिया गया है? आशा पारेख। क्या है? आशा पारेख। ठीक, क्लियर। दादा साहब फाल्के 2020 के लिए 2022 में दिया गया है। एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है और प्रश्न का नाम है, उत्तर है आशा पारेख। अब अगला हम आपको लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से जल्दी से देखने की कोशिश करिएगा। और अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। अब अगला 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व को हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी। क्वेश्चन आएगा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी। उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 100 बिलियन का डॉलर, अमेरिकी डॉलर का बिजनेस करने वाली भारत की पहली ये कंपनी बनी है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ है। क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 पंचकुला। क्या है उत्तर? पंचकुला हरियाणा। पंचकुला हरियाणा। अगला प्रश्न है भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत। प्रश्न आएगा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन युक्त इलेक्ट्रिक पोत का नाम क्या है और किस कंपनी ने बनाया है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी केरल द्वारा बनाया गया है। प्रश्न आएगा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी ने बनाया है? तो ईंधन जो बनाया है वो कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है, लिमिटेड द्वारा। और ये कहां है? केरल में। अब एक अगला प्रश्न है उज्ज्वला दिवस कब है? अब देखिएगा, याद करने का तरीका है इस बात के लिए, हमारी मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने गरीबों के लिए सिलेंडर मुफ्त में बांटे थे। वास्तव में सिलेंडर इसके पहले लोगों के पास उपलब्ध थे, सिर्फ गरीब तबका ही है, श्रमिक तबका ही था जिसके पास से सिलेंडर उपलब्ध नहीं थे। तो हम अगर गेस भी करें कि उज्ज्वला योजना का उज्ज्वला दिवस कब मनाया जाता होगा, तो बड़ा लल्लन टॉप उत्तर है और उसका उत्तर होगा 1 मई। क्या है? 1 मई यानी मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस के दिन ये उज्ज्वला दिवस मनाया जाता है। अगला है केंद्र सरकार ने राजस्थान में जो एक मियां का बाड़ा, क्या है? मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है, अब उसका नाम महेश नगर हाट रख दिया गया है। देखिए बड़ा अजीब सा नाम था, ये नाम था मियां का बाड़ा, रेलवे स्टेशन का नाम था। बड़े अजीब अजीब नाम हुआ भी करते हैं।
या हम हिंदू मुस्लिम से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम नाम पर था मियाँ का बाड़ा, नाम हो गया है महेश नगर हाल्ट, लेकिन वास्तव में मियाँ का बाड़ा शायद जानवरों के रखने का स्थान होता है कहीं कहीं किसी किसी गांव में। कहते हैं यार बाड़ा में शायद बाड़ा में कोई ऐसे जानवर रखे जाते हैं जिनका बहुत से लोग नाम नहीं लेते। कहते हैं सुअर का बाड़ा बोला जाता है मेरे ख्याल में, जो यूज होता है गांव देहात क्षेत्रों में। तो इस मियाँ के बाड़े का नाम बदल दिया गया है और इसका जो नाम है अब कर दिया गया है महेश नगर हाल्ट। और ये है और था कहां पर? ये था राजस्थान में। कहां था? राजस्थान में। किसने बदला है? केंद्र सरकार ने। और नाम क्या था? मियाँ का बाड़ा, यानी एक थे मियाँ, उनका था बाड़ा, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम था, कर दिया गया है महेश नगर हाल्ट। अगला है जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। जेनेटिक समझ गए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुण जाते हैं उससे जेनेटिक साधन बोलते हैं, जेनेटिक बोला जाता है। जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस राज्य की सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? अगर प्रश्न आता है कि जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस सरकार ने उसके संरक्षण के लिए जीन बैंक बनाया है, तो अगर प्रश्न आता है कि जीन बैंक किसने बनाया है, किस सरकार ने बनाया है, कहां बना है, उत्तर है महाराष्ट्र। क्या उत्तर है? महाराष्ट्र। प्रश्न आएगा कि जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस सरकार ने जीन बैंक परियोजना की शुरुआत की है, तो जीन बैंक परियोजना की शुरुआत हमारे महाराष्ट्र सरकार ने की है। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसको दिया गया है? तो क्या नाम है? सिंथिया रोसेन जम्बिंग। क्या है? सिंथिया रोसेन जम्बिंग। क्या है? सिंथिया करके है, सिंथिया रोशेन जम्बिंग। क्या है? सिंथिया रोशेन जम्बिंग, इनको दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। लिखा है किस कंपनी ने, नेक्स्ट है, समझ में आ गया होगा। हमने देखिए बहुत प्रयास किया है, हम बीच में टाइम नहीं लेना चाहते, आप सबका कोई बात नहीं करना चाहते, तो ताकि हम कम समय में आपको ज्यादा दे दें। आपका पेट का एग्जाम शीघ्र लगा है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऊपर वाला चाहेगा तो फंसेगा। बहुत बेहतरीन मैंने बनाने का प्रयास किया। सिर्फ ये मई माह का है और कल आपको जून का मिल जाएगा। हम पर डे आपको मैटर देते रहेंगे कि आप लोग इसको अच्छा अच्छा लाभ उठाएं। किस कंपनी ने पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन जो बनाया है, लॉन्च किया है, उसका अविन्या क्या है? शुद्ध जो इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है उस वाहन का क्या है? अविन्या। क्या नाम है बच्चा? अविन्या। शुद्ध इलेक्ट्रिक जो वाहन है अविन्या को लॉन्च किया है, तो भाई एक ही कंपनी हो सकती है और वो है अपनी टाटा मोटर्स। लोग टाटा मोटर्स को बहुत पसंद करते हैं कि टाटा मोटर्स ने शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन जो बनाया है उसका नाम है अविन्या। अगला नेक्स्ट है, दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन, नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022। जाहिर सी बात है, जब हम मई का बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है मई मंथ में हुआ होगा, लेकिन आयोजित कहां हुआ है? डेनमार्क में। देखिएगा डेनमार्क, इसी में है, डा भी है, का भी है, ना भी है। किस में ये अगर बात करते हैं, भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहां हुआ?
डेनमार्क में। अगर कहा जाए किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल, अगर प्रश्न बनता है कांच में भी क्या पुल बन सकता है, कांच भी क्या पुल बन सकता है, तो बना है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल, यानी सफेद ड्रैगन के नाम से बना है। तो बोलो भाई, नाम आप सब जान गए होंगे। नाम जो आप जान गए हैं वो नहीं, जाने होंगे आप चीन, ड्रैगन का चीन, लेकिन चीन नहीं था। उत्तर क्या है? वियतनाम। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन बनाया गया है, खोला गया है, बना है, उसका नाम है वियतनाम। क्लियर? अगला प्रश्न है, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति दर को कितने प्रतिशत कर दिया है? अगर प्रश्न आता है भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति के अंतर्गत हमारी जो रेपो दर है उसको कितना किया गया है, तो 4% से बढ़ाकर 4.4% कर दिया गया है। यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ने रेपो दर को 4% से बढ़ाकर 4.4% कर दिया है। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने, अगर बात की जाए, मोदी जी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन 2022, जिसे जीतो कनेक्ट के नाम से जानते हैं, का उद्घाटन कहां किया? पुणे, महाराष्ट्र। यानी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन है कहां पर किया है? पुणे, महाराष्ट्र। अगला बांग्लादेश को लेकर 2 प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, भारत और बांग्लादेश के मध्य में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बंगाल की खाड़ी में हुआ है, जिसका नाम है बोंगो सागर। क्या है? बोंगो सागर के नाम से हुआ। भारत और बांग्लादेश के मध्य में द्विपक्षीय जो नौसेना अभ्यास है वो बंगाल की खाड़ी में हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नौसेना गश्ती जो दल है उसका जो प्लान है उसका नाम है प्लान कारपेट के नाम से हुआ है। तो प्लान कारपेट 2022 के नाम से जो चौथा संस्करण है भारत और बांग्लादेश के मध्य में नौसेना गश्ती दल का, उसका नाम है कारपेट 2022। क्या नाम है? कारपेट 2022। इसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य में साझा नौसेना जो गश्ती दल है उसका जो अभ्यास है का चौथा जो संस्करण है वो किस नाम से जाना गया है? कारपेट 2022। अगला जो प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। अगला है, जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022। ये अच्छे से सुनिएगा कि जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने उसका नेतृत्व किया है? इस शिखर सम्मेलन का भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया है? तो उत्तर होगा श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी। क्या प्रश्न है? अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहां स्थापित किया है? यानी अडानी ग्रुप ने, अगर हम कहें अडानी ग्रुप, याद रखिएगा बड़ा चर्चा में रहता है। अडानी ग्रुप का जो हाइब्रिड बिजली संयंत्र है, पावर सौर संयंत्र है, वो कहां पर स्थापित हो रहा है? जैसलमेर, राजस्थान। यानी अडानी ग्रुप को याद रखिए,
जैसलमेर राजस्थान। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जैव विविधता रजिस्टर में स्थान पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर। जैव विविधता रजिस्टर में स्थान पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कोलकाता। क्या है? कोलकाता। यानी जैव विविधता रजिस्टर में स्थान पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कोलकाता। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला पियाली बसाक। पियाली बसाक ये महिला का नाम है। क्या नाम है? पियाली बसाक। देखिए बहुत जनरली मैंने इसको बहुत अच्छे से छाटा है प्रश्न को आपके लिए। मसला ये है कि महिलाएं जरा सा काम करती हैं, जरा सा कुछ करती हैं तो हांफने लगती हैं। ये एक ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। अर्थात जब माउंट एवरेस्ट पर हम लोग चढ़ते हैं या किसी पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ते हैं तो वायु दाब हमारा कम होता है, तो हमको समस्या होती है सांस लेने में। लेकिन ये महिला माउंट एवरेस्ट में चढ़ गई और बिना किसी गैस सिलेंडर के, ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो इसका नाम है पियाली बसाक। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने जो ड्रोन होता है ना, महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली। प्रश्न आएगा, मोदी जी ने ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ड्रोन महोत्सव, ये इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। और कहाँ किया है ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन? आपका नई दिल्ली। याद रखिएगा, मोदी जी ने ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली। वर्ष 2021 और 22 में भारत का जो वास्तव में सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार था वो चीन था, लेकिन अब इसमें चीन नहीं रहा। अब भारत का 2021-22 में अगर प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार कौन है, तो उत्तर होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। भारत का पहले कौन था? चीन था, अब रिप्लेस हो गया है, अब उसके स्थान पर आ गया है भारत का। अगला प्रश्न है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल आर्सेनिक एक्सपो 2022 कहां शुरू किया गया है? यानी प्रश्न है अगला जो तीसरा ग्लोबल आर्सेनिक एक्सपो 2022 कहां शुरू किया गया है? उत्तर होगा नई दिल्ली। यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल आर्सेनिक एक्सपो का आयोजन कहां हो रहा है? नई दिल्ली। ये मई माह का करंट हमने आपको दिया है। अगला प्रश्न है 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? अच्छे समझ लीजिए, 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने उज्जैन में किया है। हमारे राष्ट्रपति जी ने उज्जैन में किया है। अब इस समय राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं। पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे रामनाथ कोविंद, अब चेंज हो गए हैं और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस समय है। लेकिन चूंकि उस समय रामनाथ कोविंद जी थे तो इन्होंने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। ये आपका हो गया। मैंने बहुत विस्तार से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यह मई 2022 का था। हम नेक्स्ट क्लास में जून 2022 का करंट लेकर आपको कल रात में उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। अगर किसी ने पिछला हमारा अप्रैल का ना देखा हो तो अप्रैल का देख ले, उसको सब कुछ मिल जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च का भी पिछला करंट उपलब्ध करा दिया है। ये टोटल हम आपका यूपी पेट को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। आप सब लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें और इसको अच्छे से देखें। पेट में आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।